लिए ये छठ, इस बार का छठ 2023 का छठ बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस बार छठ महापर्व के साथ साथ जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि मेरी एक सबसे कमाल की फिल्म जिसको लोगों ने अथाह प्यार दिया है, जो फिल्म आई थी मेरी 2019 में विवाह, उसका तीसरा पार्ट, तीसरा भाग यानी कि विवाह 3 रिलीज होने वाली है उनके नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो आप सभी से निवेदन है कि पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मुंबई, पंजाब, बंगाल, जहां पर भी ये विवाह 3 लग रही है, जल्दी से जाए और अपना पूरा परिवार के साथ जाइए और विवाह 3 को देखिए, खूब सारा प्यार दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो विवाह 3 जो फिल्म है, इतनी खूबसूरत फिल्म अब तक भोजपुरी में नहीं बनी है। काहे कि हम भी इतना फिल्म कहले बानी और बाकी सभी फिल्म देखले बानी, तो वो हिसाब से हमके जौन लगा था कि ये जो फिल्म है बहुत ही कमाल की है, पूर्ण रूप से पारिवारिक। अपने पूरे परिवार के साथ जाइए और सिनेमा हॉल में अपने चिंटू को और इस विवाह 3 को यानी कि चिंटू के विवाह को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दें। आप सभी का स्वागत है। वो शादी के कार्ड में नहीं लास्ट में लिखा होता है कि चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, वैसे ही मेरे विवाह में जलूल जलूल आना। ठीक है, तो इसी के साथ लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप छठ पूजा का कोई गीत गाइए जिससे अपने फैन को ज्यादा प्रभावित करें। अभी हम लोग एक जिसकी मैं भी शूटिंग कर रहा हूँ, जिस प्रोग्राम का, वो हमारे भोजपुरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, सबसे बड़ा म्यूजिकल रियलिटी शो है। और इस बार का जो वो शो है जिसका नाम है सुर संग्राम दंगल सुरों का, ये इस बार जो शो बना है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ऐसा नेवर सीन बिफोर है ये, इसके पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। जितने लोग इस बार सुर संग्राम से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे तीनों कप्तान हो, हमारे मेगा स्टार मनोज तिवारी जी, हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, और हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी, और आप सबका अपना चिंटू, हम चारों लोग सुर संग्राम में एक साथ नजर आ रहे हैं भोजपुरी सिनेमा पर हर शनिवार रविवार रात 8 बजे। तो ये बहुत अद्भुत बात है, ये बहुत ही कमाल की बात है कि ये चार कॉम्बिनेशन जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा, वो पहली बार इस शो के माध्यम से नजर आएगा लोगों को। तो अभी उसी की शूटिंग चल रही है और मैं इतना कुछ बोल चुका हूँ कि मेरी आवाज़ एकदम से जो है पकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं गाऊँ आप सबके लिए। एक गीत आया था मेरी एक फिल्म में, नगीना एक फिल्म थी मेरी, जो छठ पूजा पर ही रिलीज हुई थी और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था उस फिल्म को। साल 2014 में आई थी फिल्म, उसमें गीत था ए हो मोरी छठी मैया, ए हो मोरी छठी मैया, बल का पे हो खा ना सहैया, ए हो मोरी छठी मैया, हो सेवका पे हो खा ना सहैया, ए हो मोरी छठी मैया। एक बहुत अच्छी बात है उसमें, एक लाइन है अंतरा में कि अंधरन की आँख देहलू, कोढ़ियन के काया, बांझिन के पुत्र दिहलू, निर्धन के माया, जे के हुआ हिल घाटे, भाग जगल होकर बाटे, सब ही के करेलू भलैया, ए हो मोरी छठी मैया। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। तो छठी मैया आप सभी पर सहायक हो, आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, हमारे सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जहाँ जहाँ भी सूर्य की रोशनी पहुँच रही हो, जहाँ जहाँ भी मेरा ये स्वर पहुँच रहा हो, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, सभी का कल्याण हो, सभी पर माँ अपनी कृपा बनाए। चलिए ठीक है, लास्ट सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से आप ये शो जो कर रहे हो, होस्ट उसको, उस शो में ऐसा खास बात क्या है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे शो आते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? इसमें मैं बोलना से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जब इस शो को देखेंगे भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर, तो आप सबको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो भाव है, जो इमोशंस है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो गायकी, जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हमारी भोजपुरिया जो 35 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें से चुनकर, उसमें से छांट कर, ये जो हमारे जो सुरवीर आए हैं, जो हमारे सुर के नगीना लोग आए हैं, ये सभी लोग अपने सुर से ऐसे जलवा और इतना जादू बिखेर दे रहे हैं इस मंच पर कि जिसको सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। और जिनका भाव इतना प्रबल है, जिनके ऊपर उनके परिवार का और साथ ही साथ मेरे पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का जो आशीर्वाद इतना प्रबल है कि
ये शो इतना पॉपुलर हो गया है, आज इतना फेमस हो गया है कि आज सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जहाँ पर भी भोजपुरी सिनेमा आ रहा है या जिनके भी पास हाथ में मोबाइल है, जिनके फोन में दंगल पे ऐप है, वो ऐप के माध्यम से दुनिया के हर कोने से देख रहे हैं। मुझे कई सारे मैसेज आते हैं गल्फ कंट्री से, दुबई, कतर, मलेशिया से आते हैं, मॉरिशस से आते हैं, लंदन में हमारे जो भोजपुरिया दर्शक हैं, जो हमारे भोजपुरिया मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सुर संग्राम एक ऐसा मंच है जहाँ पर ये मौका मिल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के उन सिंगर के लिए कि जो अपना सपना, और सिर्फ मैं बताऊं कि ये सपना सिर्फ उस एक व्यक्ति का या उस एक इंसान का नहीं है, ये सपना उस पूरे परिवार का है, उस जिले का है, उस राज्य का है। तो ये पूरे राज्य का सपना लेकर आए हैं और उस सपने को हमारे सुर संग्राम के मंच पर पूरा होते देख मैं कई बार भाव विभोर हो जाता हूँ। जैसे कई हमारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी स्थिति इतनी बुरी है कि जो जिस जगह से आया है, जिनके सर पर ठीक से छत भी नहीं है, वो कैसे कैसे उनका पूरा परिवार एक छोटे से जगह पर रहता है और कितने भीषण कंडीशन में रहता है, ये मैं बता भी नहीं सकता हूँ। एक हमारा जो एक कंटेस्टेंट है हमारा राहुल पांडे, जिसकी मतलब ये मुझे लगता है कि किसी में भी इतनी हिम्मत होगी, इतना बड़ा कलेजा होगा कि वो जिस स्थिति से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है, जिसकी माँ का देहांत हुआ और जिस अपनी माँ की चिता को वो अग्नि दे रहा है, जिस दिन चिता देते ही वो वहाँ से निकल कर सीधा मेगा ऑडिशन में मुंबई आता है और सिलेक्ट होकर अभी भी वो सुर संग्राम के मंच पर बना हुआ है। ये उस लड़के को मैं दाद देता हूँ, उस लड़के को मैं सल्यूट करता हूँ जो इतने बड़े इमोशन के साथ, जिसकी माँ, जिसके लिए पूरा संसार था, जिसके लिए और जिसके माँ का ही सपना था कि उसका बेटा गायक बने और पूरे विश्व में अपना नाम करे, आज वो बेटा नाम कर रहा है। आज वो सुर संग्राम के माध्यम से, भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल के माध्यम से इतना बड़ा स्टार बन चुका है कि लोग उसे इतना प्यार दे रहे हैं, पूरा बिहार उसके सपोर्ट में है। हमारा उत्तर प्रदेश का सुगम सिंह इतना बढ़िया गा रहा है, वो इतने संघर्ष और इतने स्ट्रगल के साथ। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्ट्रगल, जो कहानियां हैं उनके पीछे, वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही भाव विभोर करने वाली, बहुत ही भावुक करता है सारे लोग। तो हम लोग वो कहीं ना कहीं मैं खुद को भी उनसे रिलेट करता हूँ क्योंकि जब इसकी शुरुआत, जब मैंने भी अपने काम की शुरुआत की थी तो बहुत संघर्ष, बहुत ही मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों का प्यार, मेरे भगवान स्वरूप जो जनता है, जिसने हमेशा अपने चिंटू को सराखों पर रखा है, चिंटू की फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाया है, बड़ी से बड़ी हिट फिल्में बनाई है, साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनाई है, मेरे गानों को इतना प्यार दिया है, जिसको मैंने पहली बार अपने जीवन में गाया था, पांडे जी का बेटा हूँ, वो गाना 900 मिलियन के पार हो रहा है। तो ये सब जो प्यार मिलता है ना, लगता है कि ये सपने की तरह है। मैं हकीकत में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक सपनों की दुनिया में हूँ जहाँ मुझे लोग इतना प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हर माँ मुझे अपना बेटा मान रही है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं तहे दिल से ये एहसान इस जन्म में तो नहीं उतार सकता। बस मैं चाहूँगा कि ये एहसान इस जन्म में पूरी ज़िंदगी मुझ पर करते रहें। आपके एहसान तले मैं ऐसे ही रहूँ हमेशा, आपका प्यारा, आपके प्यार का हमेशा आभारी, आपका अपना जीवन। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।